एक मिडिल क्लास फैमिली, राजीव, उसकी वाइफ नीता और एक 7 साल का बच्चा ईसु शहर के एक पुराने एरिया रविंद्र नगर में नए किराए के मकान में शिफ्ट होते हैं। घर बड़ा था, सस्ता था और ओनर ने भी बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के दे दिया। घर थोड़ा पुराना था लेकिन राजीव ने सोचा रहने लायक तो है। उसकी वाइफ नीता को घर थोड़ा अजीब लगा, स्पेशली पिछले कमरे की अलमारी जो काफ़ी लंबे समय से बंद थी। पिछले कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा जैसे नॉर्मल होता है, लेकिन एक रात ईसु चिल्लाने लगा, मम्मी वहाँ कोई खड़ा है अलमारी के पास। फिर कुछ दिनों बाद चीजें बदलने लगी। एक सुबह ईसु के हाथ पर नाखूनों के निशान मिले जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। हर रात एक ही टाइम पर 2:45 पर किचन की लाइट ऑन हो जाती और नीता को लगता उसे कोई देख रहा है जब वो पिछले कमरे में जाती। सब चीजें ऐसी ही चल रही थी। फिर एक दिन राजीव ने ओनर से पूछा, पिछला किराएदार कौन था? ओनर मुस्कुरा कर बोला, कुछ पर्सनल वजह थी तो छोड़कर चले गए। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। एक दिन नीता घर की सफाई कर रही थी तो उसने सोचा कि अलमारी भी साफ कर देती हूँ, लेकिन अलमारी लॉक थी और पुरानी भी थी तो उसने ऊपर से साफ कर दी। लेकिन अलमारी साफ करते समय उसे उसके ऊपर एक फोटो मिलती है जिसमें एक औरत, एक छोटी लड़की, उसके हाथ में वही गुड़िया होती है जो ईसु को छत पर मिली थी कल रात। फिर ईसु ने बोला, ये तो मेरी फ्रेंड है जो मुझे रोज कहानी सुनाती है, उसका नाम मिट्टी था। मिट्टी? नीता ने सोचा, मैंने तो कभी इसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा। फिर नीता को शक हुआ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने बताया 3 साल पहले इस मकान में एक माँ और बेटी रहती थी। फिर उसने बताया हस्बैंड ने दोनों को अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था क्योंकि उसे लगता था वो उसे धोखा दे रही है। उसी रात ईसु गायब हो गया। पिछले कमरे में सिर्फ उसकी टूटी हुई गुड़िया थी। राजीव और नीता जब उसे देखने के लिए आगे बढ़े तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीता और राजीव अंदर घुस नहीं पाए। अचानक से अंदर से आवाज आई, मम्मी मुझे मिट्टी के साथ रहना है, यहाँ कोई दर्द नहीं है। उसके ये बोलते ही दरवाजा खुला, अंदर कोई भी नहीं था। ईसु भी गायब था। राजीव और नीता मानो पागल से हो गए और अलमारी के शीशे पर लिखा था, कुछ मकान खाली नहीं होते, सिर्फ नए लोगों का इंतजार करते हैं।